माय चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th का एनसीईआरटी पढ़ में 8.1 लेकर आया हूँ। इससे पहले 7 बताया था। पढ़ में है, सिद्ध करें कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाएं का एक युग्म, मतलब आमने सामने का एक भुजा का युग्म परस्पर बराबर हो और समांतर हो। मतलब कि एक चतुर्भुज है और वो समांतर चतुर्भुज तब होगा जबकि उसकी सम्मुख भुजाएं का एक युग्म, मतलब एक जोड़ा बराबर होगा और वही समांतर भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दिया है, उसमें मान लेना पड़ेगा कि माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें क्या है, ये आप देख सकते हैं। हमने ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाया है और उसमें क्या किए हैं, ये AD भुजा, माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD भुजा क्या है, BC के बराबर है और जो भुजा बराबर है वही क्या है, पैरेलल भी है। तो AD समांतर है किसका, BC के। आप AB भी DC के बराबर लेकर साबित कर सकते हैं और पैरेलल लेकर। हमने AD लिया है और BC, तो सिद्ध करना है कि ये जो ABCD है, फिगर दिखाई दे रहा है, वो क्या हो जाएंगे, समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक विकर्ण बनाते हैं ताकि ये चतुर्भुज जो है दो त्रिभुजों में बंट जाए, ताकि प्रूफ करने में आसान हो जाएगा। ये हमने एक BD विकर्ण लिया जो बनावट से है, तो यहाँ पे लिख देंगे बनावट। बनावट में हमने क्या किया, BD को मिलाया, तो यहाँ पे लिख देंगे BD को मिलाया। अब हम लोग प्रमाणित करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। क्या करते हैं, चलते हैं दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDB में। ये दोनों त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। ये दोनों त्रिभुज में क्या देख रहे हैं, AD क्या है, BC के बराबर है, ये गिवन है, और BD क्या है, दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन भुजा है। तो यहाँ पे लिख देंगे BD बराबर BD कॉमन। उसके बाद इस त्रिभुज में ADB, इस त्रिभुज में CBD के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएंगे एकांतर कोण से, क्योंकि ये AD पैरेलल है किसका, BC के। तो जब दो भुजाएं पैरेलल हो और उसके एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण से क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाएंगे। ये भी इसके इक्वल हो जाएंगे, पर हम लोग को जो ज़रूरत है, एक ही का ज़रूरत है, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण ADB बराबर कोण CBD, लिख देंगे यहाँ पे एकांतर कोण से। अब इसके बाद तो हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाते हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सर्वांगसम हो गए। यहाँ पे त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज CDB कैसे हो गए, SAS से साइड एंगल, साइड से, साइड मतलब भुजा होता है जो यहाँ पे देख रहे हैं, और एंगल मतलब कोण होता है। तो दो भुजा है और एक कोण है, इसीलिए एक सिंगल वाला को बीच में लिखते हैं। अब हम लोग को क्या देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर हो गए, तो बाकी क्या बचता है, एक भुजा और दो कोण भी इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हम लोग को साबित क्या करना है, ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए,
तो ये जो है ए बी पैरेलल हो जाएंगे, ए बी पैरेलल हो जाएंगे किसके, सी डी के। ए बी पैरेलल सी डी या डी सी। इससे पहले हमने ए बी पैरेलल ए बी पैरेलल किसके हो जाएंगे, ये तो ए बी पैरेलल बी सी के हुए है, और ए डी पैरेलल बी सी पहले से है, ए डी पैरेलल क्या हो जाएंगे, बी सी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इसीलिए ए बी भुजा किसके हो गया, सी डी के क्या हो गया, डी सी के क्या हो गया पैरेलल, और ए डी बी सी के पैरेलल पहले से ही है। तो जब एक चतुर्भुज में आमने सामने के भुजाएं समांतर हो जाती हैं तो ये चतुर्भुज क्या हो जाएंगे, समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे। इसीलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हम लोग को साबित हो गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।